यूपी के शूटर धनबाद में दे रहे थे वारदात को अंजाम। धनबाद पुलिस ने किया 1 दर्जन से अधिक कांड का उद्भेदन। आर्म्स के साथ 9 गिरफ्तार। काले हीरे की नगरी कोलांचल धनबाद समेत अन्य जिलों में लगातार हो रहे आपराधिक घटना और पिछले 3 वर्षों से अपराधियों द्वारा अंजाम दिए गए दर्जनों कांड का उद्भेदन धनबाद पुलिस ने किया है। दर्जनों आपराधिक वारदात में शामिल 9 कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। पकड़े गए अपराधियों में महिला भी शामिल हैं। उनके पास से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 12 कारतूस, 9 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल एवं 1.25 लाख रुपए नगद पुलिस ने बरामद किए हैं। आज धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने अपराधियों के संबंध में जानकारी देते हुए तमाम बातें बताई। एसएसपी ने इन अपराधियों को पेश करते हुए धनबाद जिले के प्रमुख आपराधिक कांडों का उद्भेदन किया, जिसमें 2021 बरवड्डा केआईएस शोरूम में फायरिंग, 2022 में झरिया में रंजीत साव हत्याकांड, 2022 दुमका जिला जेल गेट में के बाहर फायरिंग, 2022 व्यवसायी पप्पू मंडल के घर पर फायरिंग, 2023 में केंदुआडी के राजेश यादव पर जानलेवा हमला, 2023 में कतरास के मनोज यादव हत्याकांड, 2023 में उपेंद्र सिंह हत्याकांड, 2023 में बरवड्डा के राजकुमार साव हत्याकांड, 2023 में चंद्रपुरा स्क्रैप व्यापारी सनाउल्लाह के घर पर फायरिंग जैसे मामलों में एक महिला समेत 8 हाई कोर्ट शूटरों एवं अपराधियों को धनबाद पुलिस ने बोकारो, जमशेदपुर और बरवड्डा से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों में आशीष शुक्ला उर्फ सत्यम उर्फ प्रिंस अयोध्या उत्तर प्रदेश, वैभव यादव उर्फ राहुल सिंह खैरपुर आजमगढ़, सलोनी कुमारी उर्फ सानू सेक्टर 9 हरला बोकारो, सुशील सिंह कतरास मोड़ झरिया, दिनेश कुमार गौड़ सिविल लाइन रोड आजमगढ़, बाबू सिंह आशुतोष आनंद कटक मसांडी हजारीबाग, अरुण कुमार चास बोकारो, मुकेश कुमार महतो कुरमेडी बरवड्डा धनबाद से गिरफ्तार हुए हैं। सर बताया पिछले 1.5 वर्षों से धनबाद क्षेत्र में जो भी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसमें खासकर आप लोगों के द्वारा मीडिया में ये बात आई कि ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग के द्वारा किया गया है या किसी गैंग ने अपने आप को उसमें जिम्मेवारी ली, जो खासकर जो 2 गैंग यहाँ हैं, जिसमें प्रिंस खान और अमन सिंह गिरोह के लोगों ने कई बार अपनी जिम्मेवारी ली कि ये हत्या हमने करवाया, ये घटना, ये फायरिंग हमने करवाया। तो उस घटना में हम लोगों ने हर घटना पर कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए, खासकर वो अपराधकर्मी पकड़े गए जो धनबाद से जिनका संपर्क था, जो धनबाद से थे और जिनका धनबाद से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। लेकिन आज कुल 9 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिनका जो धनबाद के विभिन्न घटनाओं में संलिप्तता इनकी पाई गई है। करीब पिछले 1.5 वर्षों में करीब 8 बड़ी घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं, जिसमें विशेषकर जो आपका झरिया में रंजीत साव की हत्या है, वो घटना है। पप्पू मंडल के घर पे फायरिंग हुई थी। राजेश यादव केंदुआडी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। फिर कतरास में मनोज यादव की हत्या हुई थी। उपेंद्र सिंह की हत्या हुई थी बरवड्डा थाने में। राजकुमार साव की हत्या हुई थी। और इसके अलावे इनकी जो संलिप्तता है वो गुजरात के कुछ कांडों में, बोकारो के कुछ कांड में और वेस्ट बंगाल में कुछ जो सनसनीखेज हत्याएं हुई थी, उनमें भी इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। कुल 9 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिसमें जो मुख्य रूप से जो अपराधकर्मी है वैभव यादव उर्फ राहुल सिंह, जो मुख्यतः यूपी का रहने वाला है, आजमगढ़ का, और यूपी में भी करीब इस पर 30 कांड हैं। जो सभी घटनाएं यहाँ घटी हैं, जिसमें रंजीत साव की घटना में कुछ शामिल था, और जो एक्चुअल बंदा जिसने गोली मारी थी रंजीत साव को, जो सीसीटीवी में फुटेज में भी आया है, वो यही बंदा था। मनोज यादव का जो हत्या कतरास में हुआ था उसमें भी शामिल था। राजकुमार साव की जो हत्या हुई थी उसमें था। पप्पू मंडल और बाकी जो फायरिंग वायरिंग हुई है। इसके अलावे
गुजरात जेल ये सॉरी दुमका जेल गेट पर जो गोली चली थी उसमें भी ये शामिल था। तो काफ़ी यूपी पुलिस के साथ भी इसका एक बार इनकाउंटर हुआ है जिसमें इसके अफवाह में यूपी पुलिस के द्वारा गोली लगी थी। उसके बाद भी ये लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था। कभी अमन सिंह कभी प्रिंस खान के संपर्क में रह करके ये काम कर रहा था। मुख्यतः अमन सिंह के संपर्क में था। आशीष शुक्ला भी यूपी का ही रहने वाला है। ये राजकुमार साव हत्याकांड में शामिल था। हत्या इसने ही की थी और चंद्रपुर फिर बोकारो के एक दो कांडों में ये शामिल था। इसी प्रकार दिनेश गौड़ है, ये भी यूपी का है। ये भी हमारे यहाँ जो एक दो मुख्य घटनाएं हुई है, मुख्य हत्या की घटना हुई जिसमें कि बेसिकली ये लोग शूटर्स हैं। जो वैभव यादव, आशीष शुक्ला, दिनेश गौड़, ये लोग शूटर है जो कॉन्ट्रैक्ट शूटर्स है कि भाई इसको कोई गैंग संपर्क किया और वो लोग पैसे पे ये लोग काम कर रहे थे। फिर एक लड़की महिला पकड़ाई है, सलोनी कुमारी। जब हम लोगों ने इसके बारे में अनुसंधान किया तो ये जो पैसे का लेन देन होता था उसका सारा लेखा जोखा, उसको पैसा को कहाँ लगाना है, कहीं सूद पे भी इसने पैसा लगाया है और पैसा का सारा लेखा जोखा यही करती थी, किसको कहाँ पहुँचाना है, किसको देना है, ये काम इसके द्वारा किया जाता था। ये बोकारो की रहने वाली है। फिर अरुण कुमार है जो किया शोरूम में बम मारा था उसमें शामिल था। ये भी दुमका जेल में जो फायरिंग हुई थी उसमें भी ये शामिल था। इसके अलावा जो फायरिंग हुई है, जहाँ एक दो फायरिंग हुई है, बैंक मोड़ में और टाउन क्षेत्र में जो एक दो घरों में और फायरिंग किया गया है उसमें भी ये शामिल था। सुशील सिंह पकड़ा गया है। ये बेसिकली रिकवरी एजेंट है, झरिया का रिकवरी एजेंट है। ये हत्या में डायरेक्टली शामिल नहीं है, लेकिन जब भी अपराध कर्मी आते थे तो अपराध कर्मियों को अपने घर में रखना, उसके लिए रेकी कराना, उसको कहाँ जो टारगेट को पहचानवाना कि यही टारगेट है, क्योंकि ये लोग बाहर के बंदे थे तो इनको ये सारा काम सुशील सिंह के द्वारा किया गया है और उस संबंध में सारा एविडेंस भी, साक्ष्य भी हम लोगों ने एकत्रित कर लिया है। फिर एक आशुतोष आनंद है, ये हज़ारीबाग का रहने वाला है। इसको जो अमन श्रीवास्तव गैंग है उसने धमकी दी थी, तो उस चक्कर में ये अमन सिंह से नज़दीकी आया। बाद में फिर अमन सिंह के लिए काम करने लगा। पिछले 3 वर्षों से ये लगातार उससे संपर्क में था। खासकर इसका भी काम वही था कि सारे, क्योंकि जो लोकल नेटवर्क में काम करते थे, जब लोकल नेटवर्क ही किसी टारगेट को रेकी करेगा, उसको पहचानेगा, तो उसमें ये काम बाबू सिंह उर्फ आशुतोष आनंद के द्वारा किया गया था। जो और प्लस जितना भी मदद होता है इन लोगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, गाड़ियों का, तेल का, ये सारा चीज़ वो उपलब्ध कराता था। एक मनोहर प्रसाद है, ये जमशेदपुर का बेसिकली रहने वाला है। ये भी इसका भी यही रेकी और लोगों को रखना और फिर टारगेट को पहचानवाना ये काम था। एक लास्ट 9वां नंबर है मुकेश महतो का, जो सिर्फ एक ही कांड, जो राजकुमार साव वाला घटना है, इसमें राजकुमार साव का ये चचेरा भाई है, वो शामिल है। उसने भी उस केस में जो अभी बात आई है कि उसमें जो एक्चुअल पैसा दिया गया था, उसमें जिसमें अपराध कर्मियों को बुलाया गया था, उसमें इसके विरुद्ध साक्ष्य आए हैं। तो कुल 9 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिनका विभिन्न घटनाओं में, खासकर जो बड़ी घटनाएं घटी हैं, हत्या की घटनाएं घटी हैं ऑर्गेनाइज गैंग्स के द्वारा, उसमें जो मेन शूटर्स थे वो यही लोग, उसमें से यही लोग थे। और जो मेन शूटर्स का जो मेन राइट हैंड पर्सन्स था, जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर और रेकी करके सब कुछ देता था, तो वो लोग कुल 9 लोग पकड़े गए हैं। बाकी अभी हम लोग एकदम मैनहंट पे हैं, जिसमें जो लोग भी इनसे संपर्क में हैं, इनको किसी तरह से इनको फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या इनके संपर्क में हैं, उनको हम लोगों ने सबकी जानकारी हासिल कर ली है। और अभी भी मैनहंट जारी है जगह जगह, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो धनबाद हो, वेस्ट बंगाल हो। हमारी टीम लगातार बाहर जा रही है और वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनको गिरफ्त में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग भी इनको ज़रा से भी मदद करेंगे, अपने इलाके में भी वो लोग चिन्हित होंगे और उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ऑर्गेनाइज गैंग का जो धारा है वो काफ़ी कड़ा धारा है, ऐसे में वो लोग बच नहीं पाएंगे। और ख़ासकर नए लड़के जिनको अब उसमें मुख्यतः पता चल रहा है कि कुछ लड़कों को कुछ हज़ार में, कहीं कुछ लाख में इन लोगों को पैसा पे किया गया,
वो तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन नए लड़कों को जो इसके पहले भी आप लोगों के साथ जब हमारी बातचीत हुई थी तो हमने कहा था कि खासकर नए लड़कों को ये लोग प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को एक बार फिर सचेत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको चिन्हित होना ही होना है और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसमें से कोई बचने वाला नहीं है। छोटे छोटे लोग को छोटा छोटा प्रलोभन दे करके लोग प्रयास कर रहे हैं, तो कोई बचेगा नहीं और सबको हम लोग कानून के गिरफ्त में लाएंगे। आज कुल 9 लोग अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। बाकी अन्य के जो कुछ और अपराधकर्मियों का नाम आया है, उनके विरुद्ध हमारा जो प्रयास है वो जारी है। तो बंगाल में सर जो कोनो व्यवसायी की हत्या हुई थी उसमें भी ये लोग शामिल हैं? अभी बंगाल की टीम आई थी, उसने पूछताछ किया है, तो फर्दर बंगाल के पुलिस इस बारे में बता पाएगी कि हाँ उन लोगों ने आके पूछताछ किया। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? हाँ वो सारा जो ये गोली चली थी, वो सारा गोली चली वो गोली वाला यही राहुल सॉरी अरुण। रिकवरी में कुल अभी जो इनिशियल रिकवरी है इसमें 2 पिस्टल है, 2 मैगजीन है, 12 चक्र गोली, 9 मोबाइल, एक काला रंग का पल्सर मोटरसाइकिल है, एक सफ़ेद रंग का मोटरसाइकिल अपाची मोटरसाइकिल है, 1.25 लाख रुपए हैं। अभी इनिशियल रिकवरी यही है, लेकिन बाकी जो इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेजेस और जो एविडेंसेस हम लोगों ने पहले से करके रखे थे उन सब का हम लोग मेल करा रहे हैं। खासकर हमारी एक टेक्निकल टीम है जो सारे इनके मोबाइल्स से जो भी डेटा है उसको हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं और कई साक्ष्य जो है अब इनके विरुद्ध हमारे पास हैं और फर्दर हमारा इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण भी जारी है। ये कहाँ से गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर इन लोगों की? गिरफ्तारी तो अभी हम लोगों ने यहाँ धनबाद से ही किया है। बाकी हमारी टीम काम करते थे। नहीं, अमन सिंह देखिए, अब हमको ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई भी घटना घटती थी तो कभी प्रिंस खान उसका ये ले लेता है कि भाई हमने मरवाया। अब जैसे उपेंद्र सिंह की घटना घटी तो अमन सिंह ने कहा कि हमने ये प्रिंस खान ने कहा हमने मरवाया, कतरास वाले में तो कतरास ने कहा कि हमने मरवाया। तो अब अगर उसने उसका नाम आया है और तो ये लोग फिर उसके लिए भी काम करते थे। तो चाची में भी जो करंट में बम्बा भी जो वो भी तब तो वो तो बेसिकली क्या है कि जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो चुटपुटिया बम फेंक करके बोलता है कि हम अभी जिंदा हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। जिंदा विंदा है नहीं। अमन और प्रिंस दोनों के लिए ये लोग काम करते हैं। अब तक तो अगर कहा जाए, अगर आपकी ही बातों को कहा जाए तो बस वही बात है। हम इसमें हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं कि किसके लिए काम करते थे। प्रिंस खान को ये कब तक गिरफ्त में लिया ये अपराधकर्मी हैं और इन्होंने ये अपराध किए हैं। बाकी ये किसके लिए काम करते थे ये आपको डिसफर करने सर की माना जरूरत जाए है। कि अब जो दोनों बार बार यहाँ पर अपना जिम्मेवारी लेते थे उनका हैंड अप टूट गया, उनका एक देखिए, कोई भी अपराधकर्मी अपराध करेगा वो बचेगा नहीं। ये लोग अगर शामिल तो तो अगर- इतनी संख्या में गिरफ्तार होने यानी वो कमजोर हुआ। एक्चुअली अपराधकर्मी जब कमज़ोर होंगे तो अपराध पे लगाम लगेगा। तो हम लोग यही कोशिश में है। बाकी अन्य कोई लोग भी, अगर अन्य कोई अपराधकर्मी कहीं छिपा है, कहीं बचा है, तो उसे भी हम लोग खोज निकालेंगे, उसे भी हम लोग पकड़ेंगे। इसमें एक मुकेश है सर, वो कहाँ का रहने वाला है? वो तो धनबाद का ही रहने वाला है, मुकेश। थैंक यू सर। थैंक यू।